दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपका उम्र 18 या उससे ज्यादा हो चुका है और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अब देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। गूगल में जाएंगे, लिखेंगे परिवहन.gov.in, ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, सीधे आपका ये वाला पेज जो है ओपन हो जाता है और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट का चुनाव करना था कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब किस स्टेट के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। अब जिस स्टेट के आप निवासी है उस स्टेट का आप चुनाव करेंगे, वहीं से आपका डीएल बनता है। अब हम बिहार जैसे हम बनाना चाहते हैं तो बिहार हम यहाँ पे चुनाव करें, तो बिहार जैसे हमने चुनाव किया तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रोसेसिंग लिया और वह यहाँ आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आपका अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, इसके अलावा आप देखेंगे तो स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया तो मैंने यहाँ पे देखे कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का यहाँ पे ऑप्शन आता है, मतलब आपको जो है ई-केवाईसी के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे बन जाता है। तो इसके लिए भी आप देखेंगे तो काफी सारे सर्विसेज, वो सारे के सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं। आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं ना, तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनता है, LL जिसको बोलते हैं। लर्निंग लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है। मान लीजिए आपने अप्लाई किया और एक टेस्ट दिया जाके RTO ऑफिस, उसके बाद से आपका LL लाइसेंस इशू हो जाता है। वो एक पेपर पे मिलता है आपको LL लाइसेंस, उसके माध्यम से आप 6 मंथ तक गाड़ी चला सकते हैं, सीख सकते हैं। और जैसे आपका LL लाइसेंस जो है 1 महीना ओल्ड हो जाता है, उसके बाद जो है आप परमानेंट जो डीएल बनता है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए आपको इस वाले टैब से अप्लाई करना होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे पूछेगा कि आप अपना जो है LL लाइसेंस की संख्या दीजिए। तो पहले आपको LL बनाना होता है। देख रहा ना, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप बताइए पहले LL। तो LL आपको जानकारी यहाँ देना होगा लर्निंग लाइसेंस का। देखिए यहाँ पे LL लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के ओके करेंगे तो ये परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑप्शन आपको खुल जाएगा। लेकिन वही अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस पहले बनाना होगा। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए चलिए समझते हैं कैसे आपको अप्लाई करना होता है। हम नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको बता देंगे कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास लर्निंग है तो अप्लाई कैसे करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो हम लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से जो है हमारा लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म खुलेगा और यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे देखिए बताया गया। फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, फोटो सिग्नेचर, फी पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट और LL स्लॉट बुकिंग। ये 7 स्टेप हम आपको करके बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद से आपका फॉर्म जो है इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन आपको आता है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को चुनाव करेंगे और उसके बाद से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहां जनरल ही रहने देंगे सबसे ऊपर में। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपको आ रहा है। एक आ रहा है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और एक सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। जिसके थ्रू भी आप सबमिट करना चाहते हैं आप अपना जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से कोई ऑप्शन का चुनाव करेंगे, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। इस पे क्लिक करके हम सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है आधार नंबर का चुनाव करना होगा और यहाँ आधार नंबर लिखे जनरेट OTP क्लिक करेंगे। आपका आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस को डिक्लेयर करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आपके आधार से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक जो है उठा लेगा और सारी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपके पास ये भी ऑप्शन मिलता है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। इस पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखना है, कैप्चा कोड भर के आपको जो है जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट करके आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे तो ऊपर में एक चीज लिखा हुआ है कि अगर आप जो है आधार ऑथेंटिकेशन यूज करके जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जो है आपको घर से ही यहाँ पे जो है प्रेफर्ड लोकेशन से जहां से आप चाहते हैं वहां से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपको जो है नो नीड टू विजिट RTO, आपको RTO विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी घर बैठे ही आपका RTO मतलब आपका जो है लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। LL टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं RTO जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके LL के लिए जो है आपके SMS मोबाइल नंबर पे जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली जो है सारी जानकारी आ जाती है और लॉगिन करके आप जो है कहीं से भी बैठे आप जो है टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन वही अगर आप जो है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपको जो है RTO ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और LL टेस्ट के लिए आपको जो है जाना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे
कि घर बैठे जो है कैसे आप जो है आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप अपना जो है LL को बुक कर सकते हैं और LL घर बैठे ही कैसे जो है आप मतलब कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बहुत जल्द। फिलहाल हम जो है विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम फॉर्म भर के आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है यहाँ पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे कैप्चा कोड भर के जनरेट ओटीपी क्लिक करते हैं। ओटीपी जनरेट करते ही आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाता है। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के और यहाँ पे आपको जो है सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी वेरीफाई करते ही अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा लर्नर लाइसेंस का। अब यहाँ पे आपको जो है अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी जानकारी सही से भरिएगा। यही सेम जानकारी आपके जो है डीएल पे प्रिंट होता है। यहाँ पे आपको जो है अपने पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए आपका सपोज नाम दीपक कुमार है तो आप यहाँ क्या करेंगे, दीपक और यहाँ लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। दीपक कुमार सिंह है तो यहाँ दीपक और मिडिल में कुमार कर दीजिए और लास्ट में आपको क्या करना है, सिंह कर देना है। तो जो जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके वजह से फादर नेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपका पूरा नाम शो कर देगा। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से क्या करेंगे, ओपन करके और अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कहाँ का है, गांव का नाम लिख दीजिएगा जहां से आपका जन्म स्थान है। फिर यहाँ पे आपको कंट्री और यहाँ पे क्वालिफिकेशन, 8वीं पास है, 10वीं पास है या 10th स्टैंडर्ड है या बिलो 8, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन के तो ग्रेजुएशन, जहां तक आपने पढ़ाई किया वो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। यहाँ पे आपको जो है लैंडलाइन नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे आप इसे छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है लिखना। यहाँ ईमेल एड्रेस आप लिखिएगा। ईमेल एड्रेस भी हालांकि मैंडेटरी नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। यहाँ ब्लड ग्रुप आपको बताना है कि किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ये मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आप किसी भी लैब पैथ से आप बनवा लीजिएगा अपना ब्लड ग्रुप क्या है, ये जरूरी होता है। तो ये आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप चुनाव करेंगे जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। दूसरा कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दीजिए, वरना से छोड़ेंगे। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 आपको देना है। हालांकि दोनों मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप कम से कम एक जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस को लिखना है। तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे आपका ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट आएगा चूज करने के लिए, क्योंकि आपने जिला ऑलरेडी राज्य ऑलरेडी आपने चूज किया हुआ, तो यहाँ पे अपना राज्य जिला चूज करेंगे। फिर आएगा यहाँ पे ब्लॉक, सिटी ब्लॉक आपका क्या है वो चूज करेंगे। फिर आएगा यहाँ पे विलेज का नाम, विलेज चूज करेंगे। और यहाँ आएगा आपका हाउस या फ्लैट नंबर, अगर है पता है तो लिखे वरने से छोड़ेंगे। पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा यहाँ पे और यहाँ पिन कोड लिख देना है। फिर यहाँ पूछ रहे हैं परमानेंट एड्रेस, अगर सेम इसको टिक करेंगे सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। अगर आप टाउन से बिलोंग करते हैं, विलेज से नहीं, तो टाउन यहाँ चुनाव करेंगे और टाउन के अकॉर्डिंग जानकारी आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे गोपालगंज चूज करते हैं तो गोपालगंज में जो भी टाउन होगा नगर परिषद यही आएगा, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करेगा जो भी यहाँ पे टाउन रहेगा। गांव से तो गांव यहाँ चूज करेंगे, विलेज। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कब से यहाँ रह रहे हैं, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस है। तो आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में अभी प्रेजेंट ईयर है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आप मान लीजिए 18 साल का हो गया तो 18 साल 10 महीना रहे तो 10 महीना ऐसे लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपको लिख देना है। अब आती है यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट बात है, यहाँ पे अब आपको जो है ना किस प्रकार का जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवानी है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। यही मेन चीजें है आपको समझना होगा। पहला ऑप्शन है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, यानी जो बिना गियर वाला मोटरसाइकिल होता है। आप देखे होंगे स्कूटर आजकल आता है जो सिर्फ एक्सीलरेटर पे चलता है, उसमें गियर वगैरह क्लच वगैरह नहीं होता है। तो अगर सिर्फ उसका बनवाना चाहते हैं तो इसका आप चुनाव करके इधर सेलेक्ट करेंगे, इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए सपोज आप बनवाना चाहते हैं कि हम मोटरसाइकिल भी चला लें, गियर वाला भी चला ले, विदाउट गियर वाला भी चला ले, 4 चक्का भी चला ले, तो उसके लिए 2 ऑप्शन आपको चुनाव करना होगा। एक यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल विद गियर, अगर ये आप चुनाव कर लेते हैं तो कोई सा भी मोटरसाइकिल में गाड़ी हो, क्लच ब्रेक या बिना क्लच का, सॉरी ब्रेक तो सब में होता है, बिना क्लच का या बिना गियर का वाला भी आप यहाँ पे चला सकते हैं। मतलब अगर आप ये चुनाव करते हैं, 2 व्हीलर सिर्फ चलाना जानते हैं तो 2 व्हीलर का आप यहाँ पे ये चुनाव कर लीजिए। और यहाँ पे आप स्कूटर से लेकर सब चीज चला सकते हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चला सकते हैं जिसमें गियर हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आप 4 व्हीलर भी चलाना चाहते हैं तो आप इसका भी चुनाव करके इसको भी चुन कर लेंगे। इधर देखिए लाइट मोटर व्हीकल, देख रहे हैं ना। अब लाइट मोटर व्हीकल अगर आप ये दोनों चूज कर लेते हैं, मतलब ये और ये, तो इससे क्या होगा कि आप जो है हर प्रकार की मोटरसाइकिल, भले वो इलेक्ट्रिक हो या गियर हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं, हर प्रकार की मतलब मोटरसाइकिल आप चला सकते हैं। और लाइट मोटर व्हीकल में आप जो भी आपका मतलब 4 व्हीलर गाड़ी होता है वो सब आप चला सकते हैं। तो लाइट मोटर व्हीकल मतलब जो हल्के वाहन होते हैं वो आप यहाँ पे चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं हम सिर्फ 3 व्हीलर ही चलाना चाहते हैं, तो ये देखिए 3 व्हीलर का भी यहाँ पे आपका लाइसेंस बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ई कार्ट जो रिक्शा होता है, ई रिक्शा, उसका भी यहाँ पे अलग से दे दिया गया है। जैसे आप देखे होंगे आपके मार्केट में बहुत सारा ई रिक्शा आता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक वाहन,
तो वो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उसका लाइसेंस, तो आप यहाँ ले सकते हैं। काफी सारे अलग अलग चीजें हैं, आप यहाँ पे अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो मोस्टली लोग यही दो बनवाता है, एक लाइट मोटर व्हीकल और एक ये मोटरसाइकिल विद गियर वाला। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, इज द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। अगर कोई आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लिया हो तो इसको टिक करेंगे और उसका जानकारी बताएंगे कहाँ से आपने लिया हुआ। नहीं आप मतलब लिया ऐसे ही सीख गए अपने से, तो इसको अनटिक रहने देंगे। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन करना है। अब ये डिक्लेरेशन थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग जानकारी को आपको यहाँ पे यस नो में बताना होगा। अब यहाँ पे समझते हैं डिक्लेरेशन में क्या क्या आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू सफर फ्रॉम इप्सिलिप्सी, एक बीमारी होता है इप्सिलिप्सी। यहाँ पे अगर आप जो है इससे जो है अटैक में आप आए हैं या आप इससे जो है ग्रसित हैं, तो आप यहाँ पे जो है यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। देखिए आपके निगेटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विथ ईच आई, क्या आप प्रत्येक आंख से अंतर करने में सक्षम है। तो आपको यहाँ पे यस करना है, क्योंकि अंतर करना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये अंतर करने में सक्षम नहीं है ना दोनों आंख से, अगर आप यहाँ नो करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये बोलेगा कि आप जो है 5 साल के लिए ही जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये जो है आपका निगेटिविटी, आपको यहाँ पे यस करना है कि हाँ आपका आंख सही है, आप जो अंतर कर सकते हैं, सक्षम है। अब यहाँ पूछ रहा है डू यू सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब ये एक तरह का बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस का। अगर आप इससे ग्रसित हैं, रतौंधी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे अगर ग्रसित है तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, नहीं तो इससे नो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैं कैसे यस नो चूज कर रहा हूँ, एज इट ऐसे भी आप चुनाव कर सकते हैं। आर यू डीफ एज बी एबल टू हियर, मतलब आपको जो है कान से सुनाई नहीं देता है, अनेबल है आप सुनने में कान से, तो ये भी आपका निगेटिविटी, आप यहाँ नो कर देंगे, ठीक है ना। डू यू सफर फ्रॉम एनी अदर डिजीज, किसी दूसरे बीमारी से आप ग्रसित है, तो ये भी आप यहाँ पे नो कर दीजिए, नहीं मेरे पास कोई दूसरा बीमारी नहीं है। अब ऐसे आप यस नो में रख लीजिएगा। अब यहाँ डिक्लेयर करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे भी आपसे चुनाव करना है यस नो में, तो हम यहाँ पे चूज करके सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको सही से समझना होगा। ये देखिए मेरा फिजिकल फिटनेस जो है यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, ओके करेंगे। तो मैंने जैसे यस नो में बताया वैसे आप चुनाव कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप एक्सीडेंटल डेथ करते हैं तो आप अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देगा कांग्रेचुलेशन, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है स्क्रीन पे मिलेगा, आप इसे नोट करके रखेंगे। यहाँ पे मैसेज जनरेट हो रहा है, अब आपको ओके करना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपका एक जो है रेफरेंस स्लिप जनरेट होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप। आप इसे जरूर जो है प्रिंट आउट निकाल लेंगे। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका शो होता है। ये इसलिए बोला जाता है निकालने के लिए, ताकि मान लीजिए सपोज आप यहीं से कट कर दिए, आगे फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यही एप्लीकेशन नंबर के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा, इस कैप्चा कोड को भरना है, उसके बाद से सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका अगला स्टेप जो है खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप सारी जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो इस प्रकार से ये स्टेप जो है 5 आपको देखने को मिलेंगे। तो हम ये पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा स्टेप डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, तीसरा स्टेप में फोटो सिग्नेचर, चौथा स्टेप में फी पेमेंट करेंगे और 5वां स्टेप में लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक करेंगे। लर्निंग लाइसेंस का एक एग्जाम भी देना होता है, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन सही करना होता है, तब जाके आपका लर्निंग लाइसेंस इशू होता है। कई जगहों पे जो है ये ऑनलाइन फैसिलिटी हो चुका है, आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं। कई जगहों पे आपको आरटीओ ऑफिस जाके जो एग्जाम देना पड़ता है, और कई जगहों पे जो है अलग अलग जो है प्रोसेस हो सकता है। तो मैं बिहार की बता रहा हूँ, आपको जो है आरटीओ ऑफिस जाके एग्जाम देना पड़ता है। अब यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी ठीक रहेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है ये सारा चीज हमको कंप्लीट करना है। अभी जो है ये सब पेंडिंग दिखा रहा है, ये मर सिर्फ हमने जो है यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्म फिल किया तो कंप्लीट दिखा रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका जानकारी शो होता है, आप यहाँ पे अगेन ओके करेंगे। ओके करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये सारा जानकारी शो होता है। अब यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स में आप जो है एज प्रूफ के तौर पे आप लगाएंगे, एज प्रूफ यहाँ चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे एज प्रूफ के तौर पे आप 10th का सर्टिफिकेट चुनाव करेंगे, या पासपोर्ट भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, या एफिडेविट भी दे सकते हैं, LIC पॉलिसी है, पैन कार्ड है, स्कूल या ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ 10th चूज कर लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10th का जो है मार्कशीट नंबर लिख देंगे। इशू बाई बिहार बोर्ड से अगर पढ़े या यूपी बोर्ड से जो भी पढ़े आप यहाँ पे वो लिख देंगे। इशू डेट, कब आपका मार्कशीट जारी हुआ, यहाँ से डेट चूज कर लेंगे। पासिंग ईयर यहाँ से चूज कर लीजिएगा अगर आप मैट्रिक दे रहे हैं तो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उस फाइल को यहाँ पे PDF में चूज कर लेंगे, जो कि बोला गया 500 KB
से आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जेपीजी में होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन का जानकारी दे देंगे। अगर आप मान लीजिए पैन कार्ड देना चाहते हो तो पैन कार्ड चूज करेंगे, और यहाँ पेन संख्या, इशू बाई इनकम टैक्स, कब इशू हुआ है, और कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे उसको पैन कार्ड को चूज कर लेंगे। तो हम एक बार यहाँ एज प्रूफ को अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद से एड्रेस प्रूफ के तौर पे हम यहाँ पे इसमें से कोई भी दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड देना चाहते हैं या जो है राशन कार्ड, या इसमें से कोई भी आप हम क्या करेंगे चुनाव करके जो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड चूज कर लेंगे, और यहाँ आधार संख्या देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा लिखने के लिए, हम सीधे यहाँ पे इशू बाई लिख देंगे, UIDI। फिर यहाँ पे जो है इशू डेट, यहाँ पे हम जो चाहे वो चुनाव कर सकते हैं, इसे एडिट छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आधार कार्ड की फोटो कॉपी जो कि 500 KB से कम होना चाहिए PDF में, उसको चूज करके अपलोड करेंगे। तो हम बारी बारी से दोनों को जो है क्या करेंगे अपलोड कर लेंगे। और यहाँ बोला गया कि प्लीज स्कैन ऑल रिक्वायर्ड पेजेस ऑफ एवरी प्रूफ, मतलब आपको फोटो कॉपी करके नीचे में साइन करके अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन मिलता है, आपको नेक्स्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, आप यहाँ पे चाहे तो देख भी सकते हैं उसको क्लिक करके। अब यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एक बटन बनेगा कंफर्म का, आपको अपलोड करने के बाद से कंफर्म करना होगा, तो यहाँ नीचे में सेव दिखा देगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, उसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में इस प्रकार से फिर से कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आएगा। आप कैप्चा कोड भरेंगे यहाँ पे जैसे से लिखा हुआ है, उसके बाद से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में आपका जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है प्रोसीड करेंगे। फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी चूजन रहेगा, हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमको फोटोग्राफ चूज करना है, यहाँ पे हमको सिग्नेचर चूज करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रोसेस विद आधार फोटो, या अपलोड एंड व्यू फाइल्स का भी ऑप्शन आता है। तो ये वाला अभी बटन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, क्लिक करने को नहीं मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में आए। तो हम फोटोग्राफ यहाँ पे फिलहाल में स्कैन करके अपलोड करेंगे, और सिग्नेचर को भी स्कैन करके अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ का यहाँ पे साइज बोला गया है जो कि 420 बाई 525 पिक्सल का, और यहाँ पे आपको जो है फोटो का डायमेंशन वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे केबी बोला गया फोटोग्राफ का कि 10 से 20 केबी के बीच आपको फोटो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी उसी प्रकार से आपको अपलोड कर लेना है, और उसके बाद से यहाँ पे सेव फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो पहले हम ब्राउज करके फोटो चूज करेंगे, फिर सिग्नेचर ब्राउज करके चूज करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के बाद से ये वाला बटन इनेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको व्यू एंड अपलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। ब्राउज करने के बाद से यहाँ पे आपको सेव फोटो सिग्नेचर इमेज पर फाइल मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आपका ये फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट बटन इनेबल होता है, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में डायरेक्टली आपका आता है यहाँ पे फी पेमेंट जमा करने का। तो अब यहाँ पे आप जो फी पेमेंट क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे तीनों स्टेप को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक नीचे में देखेंगे तो वॉचिंग ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी, मतलब आपको रोड सेफ्टी जो है ट्यूटोरियल देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे आपको जो है रोड सेफ्टी का जो है पूरा जानकारी दिया है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे ये कैप्चा कोड भर के गेट क्लिक करेंगे, OTP आपका जो है क्या होगा, जनरेट होगा, उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका रोड सेफ्टी का जो है ट्यूटोरियल आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। ये ट्यूटोरियल आप मैंडेटरी है, देख लीजिएगा बाद में। चलिए प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमारा आता है अगले स्टेप में पेमेंट जमा करना। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से शो होता है सारा पेमेंट जो है, यहाँ पे आपका शो होता है कितना रुपया आपका फी लग रहा है। तो 740 रुपए में लर्नर लाइसेंस बन जाता है। इससे आप 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे ऑनलाइन चूज करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको टिक करना होगा और पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आएगा ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ पे देखिए टोकन नंबर जनरेट हो चुका, हम यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो है प्रोसेस आगे हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा जो अगला स्टेप पेमेंट आ रहा है, हम पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद आपको स्लॉट बुक करना होता है कि लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट जो है आप कब देना चाहेंगे, तो स्लॉट का भी प्रोसेस हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो है प्रोसेस कर रहे हैं पेमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने जब पेमेंट प्रोसेस किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक एरर जनरेट हो गया। चलिए अब इस तरह से अगर आपके पास एरर आता है तो इसका क्या उपाय है, देखिए इसके लिए फिर से आपको आना होगा परिवहन की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ आने के बाद से आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको देखिए लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर डीएल लाइसेंस का मिलता है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने फी पेमेंट जमा कर दिया, आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक करने, देखिए अपॉइंटमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम फी पेमेंट पे जाके जो है प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फी वगैरह दिखा देगा, ऑटोमेटिक सारा चीज ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जानकारी लिख के प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका जो है एप्लीकेशन फी दिखाएगा। अलग अलग राज्य का अलग अलग एप्लीकेशन फी रहता है। यहाँ पे आपको देखिए आपका जो है ये दिखाता है कैप्चा कोड भरने के लिए। यहाँ पे आप
जो है ट्रांजैक्शन या कोई भी ऑप्शन ऑनलाइन आप यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पे आप जो है इस कैप्चा कोड को भर के पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे टर्म कंडीशन को एग्री करना है, प्रोसेस और पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे पेमेंट को जमा कर लेते हैं। पेमेंट जमा करते हैं, यहाँ पे पीरियड आएगा, जो भी करंट सेशन चलेगा वही आप यहाँ चूज करेंगे। पीरियड यहाँ पे 1 टाइम आपको चूज करना है। यहाँ पे ई पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप इसको टिक करेंगे। यहाँ पे बैंक का नाम चूज करेंगे कि किस बैंक से आप जो पेमेंट जमा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जो है एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट जमा कर लिया है। आप जो है अदर बैंक से भी जमा कर सकते हैं, कार्ड, यूपीआई, कई सारे ऑप्शन आपको आगे चल के मिलेंगे। आप कोई भी पेमेंट गेटवे उसमें से चूज करेंगे ना तो आगे चल के आपको काफी सारे ऑप्शन आएंगे। कार्ड का भी ऑप्शन आएगा, यूपीआई का भी ऑप्शन आएगा। वो सिर्फ पेमेंट गेटवे था तो मैंने एसबीआई के थ्रू पेमेंट गेटवे लेकर जो है पेमेंट किया हुआ है। मेरे पास नेट बैंकिंग था तो मैंने नेट से जो है पेमेंट कर लिया है। आपके पास जो ऑप्शन मिलेगा उससे कर सकते हैं। कार्ड है, अदर बैंक का कार्ड है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किसी भी से आप कर सकते हैं। पेमेंट जमा करने के बाद से इस प्रकार से देखिए आएगा। आप यहाँ पे क्लिक है टू प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जो है इसका रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से आएगा, कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इस प्रिंट निकाल लेंगे या आपको जो है डीटीओ ऑफिस भी लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फी पेमेंट का जो है सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फी प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब हमारा जो इस प्रकार से अगेन जो है आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिर से अगेन आप चूज करेंगे क्योंकि नूल दिखा रहा है और इस कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब आपका काम है एलएल स्लॉट बुक करना। तो हम क्या करेंगे, एलएल स्लॉट को बुक करेंगे। अब देखिए मेरे केस में क्या है ना कि बिहार में अभी जो है कॉन्टेक्टलेस वाला सर्विस जो है उपलब्ध नहीं कराया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एलएल स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब ये कि 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद से अब आपको जो है स्लॉट बुक करना है वहां जाने के लिए। हम यहाँ क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद से यहाँ पे आपका जो है डीटीओ ऑफिस शो होगा। प्रोसेस टू बुक पे क्लिक करेंगे, ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको जो है स्लॉट देखिए कब कब खाली है, देख रहा ना। तो आपका यहाँ जो ग्रीन दिखा रहा है वो सब जो है डेट खाली है। इसमें से किसी भी डेट को आप जो है बुकिंग करके आप जा सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक बुक कर लेते हैं, डेट चूज कर लेते हैं। आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप करेंगे तो अगला महीने में कौन कौन सा खाली है ये भी स्लॉट यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। जो खाली है वो ग्रीन है, जो नहीं खाली है वो आपका जो है शो नहीं करेगा। डेट कंफर्म करने के बाद से डेट मान लीजिए आपने चूज कर लिया, जैसे मैंने 26 तारीख को चूज किया हुआ है। तो यहाँ पे वो टाइमिंग दिखा रहा है कि किस किस टाइम पे कितना स्लॉट सीट खाली है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मेरा एक टाइमिंग है सुबह के 10:30 से 12:30, एक टाइमिंग है 1:30 से 3:30 बजे तक। तो जो भी आप लेना चाहते हैं उसको आप टिक कर लेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे। बुक स्लॉट पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस प्रकार से देखिए आपका शो होता है कि ये टाइमिंग और ये डेट पे आपका बुकिंग हो रहा है। सिक्योरिटी कोड को भर के आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ये सिक्योरिटी कोड में क्या आएगा, तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है एक कोड, वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही अब आपको इस दिन जो है जाना होगा। अब यहाँ देखिए प्रोविजनल अपॉइंटमेंट फॉर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट। अब आपको लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना होगा। वहां पे यहाँ दिया गया है कि आपको इतने तारीख को जो है 30 मिनट पहले जो है आप जाएंगे। जो ये टाइमिंग है इससे आधा घंटा पहले आपको वहां पहुंचना है। अब इसको हम प्रिंट निकालेंगे तभी आपको एंट्री मिलेगा। हम यहाँ से प्रिंट निकाल के नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर शो होगा। नेक्स्ट करने के बाद से डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो होगा। इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सबमिट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट सब प्रिंट ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसको से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 और यहाँ पे जो आपने स्लॉट बुक किया था वो उसका भी प्रिंट ले लेना है। तो ये तीनों प्रिंट आउट निकालेंगे। साथ ही साथ जो आपने एप्लीकेशन फी जमा किया 740 रुपया, उसका भी आप प्रिंट आउट निकालेंगे। तो ये तीनों फॉर्म को प्रिंट आउट निकालेंगे और साथ साथ आपने जो फी जमा किया उसका भी प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो सबका प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप प्री एप्लीकेशन फॉर्म निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ राइट क्लिक करके नया ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के सबमिट करेंगे, हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके से सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी आपको करना है तो इस पे भी आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। और स्लॉट जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है स्लॉट वाला कि कब आपको जाना है, टाइमिंग वाला, वो भी आपको लेकर जाना है। अब आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए सारा चीज कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको देखिए बोल रहा है कि आपको जो है ये वॉच करिए सेफ्टी ट्यूटोरियल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर कंप्लीट करिएगा। एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट आरटीओ लेवल। और यहाँ बोल रहा है कि लर्निंग टेस्ट के लिए आप इस पे क्लिक करके जो है क्या करिए, यहाँ पे जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो यहाँ ओटीपी आएगा और यहाँ पे आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं कि हिंदी में देखना चाहते हैं तो उसको आप चूज करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो क्या होगा ना कि आपका जो है वीडियो आएगा। मैं दिखाता हूं आपको कि किस प्रकार से आप इसको तैयारी करेंगे। देखिए ये तैयारी करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, समझ रहे ना। और लर्निंग लाइसेंस अगर आप पास नहीं होंगे तो फिर आपका जो है लर्निंग लाइसेंस तैयार नहीं होगा। तो आप ओटीपी लिखिए। ओटीपी लिखने के बाद मैंने सबमिट किया। यहाँ पे एक वीडियो मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको
इस पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है ये वीडियो को देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है, ये देख रहे हैं ना, सेशन एक्सपायर हो जाएगा 30 मिनट में। तो ये लर्निंग लाइसेंस का जो है आपको यहाँ पे जो है ये वीडियो देखना है। तो हम यहाँ पे वीडियो को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मेरा वीडियो चलेगा। इस 7 मिनट का जो है रोड सेफ्टी टिप्स के बारे में बताया जा रहा है। हम यहाँ प्ले करके देखेंगे। वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 मिनट आपका चलेगा। 7 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और इस प्रकार से लिख देगा कि आपने सक्सेसफुली जो है वीडियो ट्यूटोरियल आपने देख लिया है। अब यहाँ पे आपको कंफर्म भी कर देना कि हाँ आपने जो है वीडियो कंटेंट को कंप्लीटली देखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है अपना कोई इशू रिपोर्ट यहाँ दे सकते हैं 100 कैरेक्टर में, 200 कैरेक्टर में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि जैसा वीडियो देख लेंगे उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे द सिस्टम वुड आस्क यू टू कंफर्म इट आफ्टर कंफर्मेशन यू विल बी डायरेक्टेड टू द ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट। आप ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट भी यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, आपका जो है शुरू नहीं किया गया है ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट देने के लिए। तो हम यहाँ पे सबमिट करते हैं, देखते हैं बिहार का शुरू हुआ कि नहीं हुआ। हमें लगता है बिहार का नहीं शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद से प्रोसेस टू व्यू ट्यूटोरियल फॉर प्रोसेस फॉर एलएल टेस्ट, यानी ये ट्यूटोरियल ही दिखा रहा अभी भी। हम यहाँ पे एलएल टेस्ट के लिए जो है क्या करेंगे, लर्निंग टेस्ट के लिए हम यहाँ पे जो है ट्यूटोरियल को देखेंगे। हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो है एलएल एप्लीकेशन नंबर मांगेगा जो अभी प्राप्त हुआ हमको, और यहाँ पे जो इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। ये ट्यूटोरियल इसलिए दिया जा रहा है फ्रेंड्स ताकि जो है आप काफी सारी रोड सेफ्टी के बारे में जान सके, आप जो है गाड़ी चलाने के चीजों को जान सके ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो आपको जरूर देखना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहे हैं। पासवर्ड आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा, डेट ऑफ बर्थ, एलएल नंबर लिखना होगा, फिर आपका जो है स्क्रीन टेस्ट हो जाएगा लर्निंग लाइसेंस के लिए। अगर आपको जो है कॉन्टेक्टलेस सर्विस मिला है तो, अगर आप दूसरे राज्य से रहते हो, यूपी के रहते तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आता, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके आगे जो है मेरा ऑफलाइन होगा। अब देखिए जिसका ऑफलाइन है उनको क्या करना होगा, तो इतना जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उतना तो वो लोग कर लेंगे। और अगर आपके यहाँ ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट देने की सुविधा है घर बैठे ही, तो यहाँ से एलएल टेस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे होम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ओके करना है। अब यहाँ पे हमारा देखिए क्या होगा, हमने सारा चीज अप्लाई कर दिया, सब चीज कर दिया, हमने स्लॉट भी बुक कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है जाएंगे जिस दिन हमारा बुकिंग हुआ है, कहाँ जाएंगे, तो आरटीओ ऑफिस जाएंगे। वहां पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है, ओरिजिनल एज वेल एज उसका फोटोकॉपी, जैसे मैट्रिक का फोटोकॉपी, आधार का फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी लेके जाना है। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि फी रिसिप्ट भी ले लीजिएगा, जो आपका स्लॉट बुकिंग हुआ है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 लीजिएगा, और आप एक जो है ब्लड टेस्ट करवा के उसका भी आप जो है किसी भी मेडिकल ऑफिसर से करवा के उसको भी लेकर जाइएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, साथ साथ एक फोटो भी लेकर जाइएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे तो वहां पे तुरंत आपका ऑन द स्पॉट फोटो खिंचाएगा और वहां पे आपको जो है कंप्यूटर पे लर्निंग टेस्ट कराई जाएगी। वहां पे आपको जो है क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर लर्निंग टेस्ट आप पास होते हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस इशू कर देता है, नहीं पास होते हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस का क्वेश्चन देख के जाना होगा अच्छे से। और मान लीजिए आप फेल हो गए किसी कारणवश से, तो दोबारा आप अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे। दोबारा कैसे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो यहाँ से देखिए अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आप दोबारा अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। फी रिसिप्ट दोबारा करना है तो यहाँ से भी फी रिसिप्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट निकालना भूल गए हैं तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी कर सकते हैं। तो तमाम यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, पेमेंट स्टेटस देखना चाहते हैं, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, देख रहे हैं ना। इस तरह से कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चली होगी कि किस प्रकार से आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन देना है और आगे का क्या प्रोसेस है। कॉन्टैक्टलेस अगर रहता बिहार में तो आपको आरटीओ ऑफिस, डीटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर से जो है एग्जाम देते और आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस था, लेकिन बिहार में अभी चालू नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको स्लॉट बुक करके ही जाना पड़ेगा। कहाँ पे, तो आरटीओ ऑफिस, जो जिस भी दिन जिस भी टाइम पे आप बुक किए हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है पूरा प्रोसेस था। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो, जैसे इसका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा इस कैंडिडेट्स का, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करेंगे। अब जैसे ये लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट होगा ना, तो इसके बाद क्या होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई होगा, लेकिन 1 महीना बाद ही हो पाएगा, ठीक है ना। 6 महीने तक लर्निंग लाइसेंस वैलिड होती है, उसके बीच में ही आपको 1 महीने के बाद जो है आवेदन करना होता है लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीना बाद। तो हम 1 महीना बाद जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करके आपको बताएंगे, ताकि आपका ओरिजिनल जो है कार्ड आता है वो कार्ड आ जाए। बाकी आप लर्निंग लाइसेंस पे 6 महीने तक गाड़ी को चला सकते हैं, जब तक कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस न बन जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल
हम लेकर आएंगे इसके ऊपर जैसे ही मेरा अगला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दी जाए तो, और देखते रहिए हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।